अम्ल व क्षार के इस भाग में अम्ल व क्षार के सामान्य गुण, पीएच स्केल तथा साबुन व अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल और क्षारों के सामान्य गुण। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की जब जिंक धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो जिंक सल्फेट व हाइड्रोजन गैस बनती है, जबकि क्षार धातु के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब जिंक धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो सोडियम जिंकेट व हाइड्रोजन गैस बनती है। सभी धातु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि सभी धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। धातु की अम्ल से क्रिया को हम प्रयोग द्वारा समझेंगे। एक परखनली लेंगे, इस परखनली को धातु के स्टैंड पर फिक्स कर देंगे। परखनली को कुछ जिंक धातु के टुकड़े लेकर ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल को धीरे धीरे सावधानी से डालेंगे। परखनली को कार्क के द्वारा ऊपर से बंद कर देंगे तथा इसमें एक प्रवाह नली को लगाकर इस प्रवाह नली के अंतिम सिरे को एक बीकर जिसमें साबुन का विलयन है उसमें डुबा देंगे। जैसे ही जिंक धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। यह बुलबुलों के रूप में परखनली से होते हुए प्रवाह नली में जाती है तथा बीकर में रखे साबुन के विलयन में हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में निकलता है। इस बीकर के नज़दीक जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस का दहन फटफट की ध्वनि या पॉप की आवाज़ आती है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि धातु जब अम्ल से क्रिया करते हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अम्ल धातु ऑक्साइड जो कि क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड व जल बनाते हैं। यहाँ कॉपर ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्षार अधात्विक ऑक्साइड जो कि अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है व जल बनते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड है जो कि अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया के द्वारा लवण और जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, अतः यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण उदासीन प्रकृति के होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है जो कि उदासीन प्रकृति का होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनियम क्लोराइड व जल का निर्माण करता है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है। इनकी अभिक्रिया से अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट व जल का निर्माण होता है। यहाँ एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। इनकी अभिक्रिया से सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच स्केल।
सन 1909 में सोरेसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई। यहाँ पी एक जर्मन शब्द पुसांस पोटेंज जिसका अर्थ शक्ति का सूचक है तथा एच हाइड्रोजन आयन का। इस पीएच स्केल का उपयोग अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को नापने के लिए करते हैं। अम्ल और क्षार की सामर्थ्य तनु विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन आयन की अधिक सांद्रता अम्लीय प्रकृति को तथा हाइड्रोक्सिल आयन की अधिक सांद्रता क्षारीय प्रकृति को दर्शाती है। सोरेसन के अनुसार हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम पीएच कहलाता है। पीएच इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तनु विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, ये जलयोजित होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, अतः पीएच का मान निम्न भी होता है। पीएच इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 हाइड्रोनियम आयन सांद्रता। अम्लीय पीएच रखने वाले पदार्थ जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस, नींबू का रस, दूध और दही। क्षारीय पीएच रखने वाले पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, रक्त, साबुन का पानी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पीएच स्केल। पीएच स्केल को रंगीन पट्टी के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। पीएच यदि 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होता है। यदि पीएच का मान 7 से अधिक व 14 तक होता है तो क्षारीय विलयन होता है। पीएच 7 पर उदासीन विलयन होता है। यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है तो विलयन प्रबल अम्लीय होता है तथा इसकी पीएच कम होती है। यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है तो विलयन दुर्बल अम्लीय होता है तथा पीएच का मान अधिक होता है। यदि विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कम होती है तो विलयन दुर्बल क्षारीय होता है तथा इसकी पीएच कम होती है। यदि विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होती है तो विलयन प्रबल क्षारीय होता है तथा इसकी पीएच अधिक होती है। साबुन और अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन अर्थात स्वच्छ करने वाला साबुन। साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं जैसे स्टीरिक, पामीटिक, ओलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, सोडियम स्टीरेट। अपमार्जक अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजील सल्फोनेट होते हैं। साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करते हैं लेकिन कठोर जल में नहीं, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम आयन तथा मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के अणु में से सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये लवण जल में अघुलनशील होते हैं अतः अवक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए कठोर जल में सफाई की क्रिया नहीं होती है, जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी झाग उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये कठोर तथा मृदु जल दोनों में सफाई करते हैं। अपमार्जक के सोडियम आयन कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। ये जल में घुलनशील होने के कारण सफाई की क्रिया मिसेल बनाकर करते हैं। इसे हम समीकरण के द्वारा समझते हैं। साबुन की कठोर जल में क्रिया। यदि साबुन के रूप में हम सोडियम स्टीरेट लेते हैं तथा कठोर जल में यदि मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं तो ये आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम स्टीरेट बनता है, जो कि जल में अघुलनशील होने के कारण अवक्षेपित हो जाते हैं तथा सफाई की क्रिया कठोर जल में साबुन के द्वारा नहीं होती है। अपमार्जक की कठोर जल में क्रिया। यदि हम अपमार्जक के रूप में सोडियम
एल्किल बेंजीन सल्फोनेट लेते हैं तथा यह कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो यह मैग्नीशियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट बनाता है, जो कि जल में घुलनशील होने के कारण कठोर जल में भी सफाई का कार्य करता है। यहाँ पर मैग्नीशियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट जो कि जल में घुलनशील होता है, यह मैग्नीशियम आयन तथा एल्किल बेंजीन सल्फोनेट आयन में टूट जाता है। यह सल्फोनेट आयन मुख्य रूप से दो भाग होते हैं इसके, एक हाइड्रोकार्बन भाग जो कि जल विरोधी होता है, दूसरा ध्रुवीय भाग जो कि जल स्नेही होता है। साबुन तथा अपमार्जक द्वारा शोधन क्रिया। साबुन या अपमार्जक के जल में आयनन के बाद ऋणायन के मुख्य दो भाग होते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन भाग जो जल विरोधी भाग भी कहलाता है, दूसरा ध्रुवीय भाग जो जल स्नेही भाग भी कहलाता है। यहाँ चिकनाई को हमने काले रंग की बॉल के द्वारा दर्शाया है तथा साबुन के हाइड्रोकार्बन भाग को हरे रंग से तथा ध्रुवीय भाग को लाल रंग की बॉल से प्रदर्शित किया है। जल के हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश तथा ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होता है। साबुन का ध्रुवीय भाग जल के हाइड्रोजन से तथा हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई से जुड़ जाता है। यहाँ पर साबुन चिकनाई व जल के मध्य सेतु का कार्य करता है। इस प्रकार यह चिकनाई को हटा देता है। मिसेल साबुन या अपमार्जक के अणुओं का जब जल में आयनन होता है तो इसके हाइड्रोकार्बन भाग अंदर की तरफ अर्थात चिकनाई की तरफ हो तथा ऋणावेशित ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ अर्थात जल की तरफ होता है। यह संरचना मिसेल कहलाती है। मिसेल की संरचना को विस्तार से समझेंगे। यदि हम साबुन के रूप में सोडियम स्टीरेट लेते हैं तथा इस साबुन को जब जल में डाला जाता है तो इसका आयनन हो जाता है। यह सोडियम आयन तथा स्टीरेट आयन का निर्माण करता है। इस स्टीरेट आयन के दो भाग होते हैं। पहला साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग जिसे जल विरोधी या टेल पार्ट भी कहते हैं, इसे हरे रंग से दर्शाया गया है। साबुन का ध्रुवीय भाग जिसे जल स्नेही या हेड पार्ट भी कहते हैं, लाल रंग की बॉल से दर्शाया गया है। चिकनाई को काले रंग की बॉल से प्रदर्शित किया गया है। मिसेल की संरचना में साबुन चिकनाई व जल के मध्य सेतु का कार्य करता है। साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई की तरफ आकर्षित होकर चिकनाई को घेर लेता है, जबकि साबुन का ध्रुवीय भाग जल से गिर जाता है। इस संरचना को ही मिसेल कहते हैं।